हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने लेक्चर कंप्लीट किया एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 कंप्लीट किया। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसका पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट होता है कि हम एकदम बेसिक से कंप्लीट करने वाले हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो, एक बार इसके पहले वाला लेक्चर आप जरूर देख लेना ताकि ये वाला जो लेक्चर है आपको अच्छी से समझ में आए, ठीक है। हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते थे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास में दो नंबर होते हैं, ठीक है, तो जो उनका लासा और मासा का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास में दो नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम अगर हम मान लेते हैं एक्स है और जो एचसीएफ है अगर वो वाई है, ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है मतलब एक्स गुणे वाई इज इक्वल टू दोनों संख्या के गुणनफल के इक्वल होता है, मतलब ए गुणे बी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो, इसको आप कैसे निकालोगे। जैसे हमारे पास में एक संख्या है 15 है और एक संख्या कितना है 12 है, ठीक है। तो देखो, इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है, एलसीएम, तो देखो यहाँ पर आप निकालोगे 12 और 15 का एलसीएम कौन से विधि से, भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसको 2 से भाग करो तो 2 छक 12 हो जाएगा और ये 15 नहीं जाएगा तो 15 सेम लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6 और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप 3 से करो तो 3 1 3, 3 5 15, फिर 5 से करो, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि ये कितना होगा। ये हो जाएगा हमारे पास में 5 तिहाई 15 चौका 60, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ, अब एचसीएफ कैसे निकालोगे। देखो, एचसीएफ निकालने का हमारे पास में मेथड क्या था कि हम भाग विधि से निकालते थे ना। तो 12 को मतलब 15 को 12 से भाग कर देंगे तो 12 1 के 12 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा और ये जो 12 है यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो, 3 चौक 12, ठीक है, तो मतलब 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो कितना होगा, मतलब माँ सा बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, दोनों संख्या का गुणनफल मतलब हमने क्या लिखा था, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, देखो लासा और मासा का गुणनफल, तो लासा कितना आया है 60 आया है और मासा कितना आया 3 आया है, तो यहाँ पर गुणन कर दो, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 60 गुणे 3, तो कितना आ गया 180 आ गया, ठीक है। अब देखो, दोनों नंबर हमारा कौन सा था, दोनों नंबर हमारा था एक 12 था और एक 15 था। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लो, ठीक है। तो लिखोगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो कितना होगा 12 15 गुणे 12 कर सकते हो या 12 गुणे 15, तो कितना हो जाएगा, ये भी 180 आएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः कितना है, 48 है और 8 है। यदि इनमें से एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या कितना है 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखो, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाओगे कि ये एलसीएम होता है, एलसीएम और वाई एचसीएफ होता है इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का दिया है 48 है और 8 है, तो इन दोनों का गुणनफल निकाल लो। एलसीएम गुणे एचसीएफ लिखोगे ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुणे बी कर देना, ठीक है। एक संख्या ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, दूसरी संख्या को बी मान लो, तो दोनों का गुणनफल। अब बताओ एलसीएम कितना है, तो बोलोगे 48 है और एचसीएफ कितना है 8 है और यहाँ पर ए कितना है 24 है और गुणे बी लिख लेना, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ से बी बराबर निकालोगे ना तो यहाँ पर ये 24 जाके भाग हो जाएगा, तो 48 गुणे 8 बटा
24 बराबर बी। ठीक है, यहाँ पर गुणा है तो 24 जाके उधर भाग हो जाएगा। तो देखो 24 एक 24 और 24 दूना 48। ठीक है, तो क्या बचा 2 गुणे 8, तो 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो बी बराबर 16। तो दूसरी संख्या क्या आ गया 16। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तक a है। ठीक है, मतलब LCM कितना है a है दो संख्याओं, और एक्स वाई का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, अब देखो दो संख्या क्या है एक्स वाई है ना, तो हमें क्या पता है LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं क्या है x और y है ना, तो यहाँ पर x इंटू वाई लिखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए महत्तम समापवर्तक चाहिए, मतलब HCF चाहिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो यहाँ से HCF बराबर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, एक्स गुणे वाई मतलब एक्स वाई, और जाके LCM डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखो LCM यहाँ पर गुणा है ना, उधर जाके भाग में हो जाएगा LCM। तो एक्स वाई और LCM कितना था a था। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया ये मासा, दैट इज HCF। ठीक है, मासा। तो देखो मासा बराबर कितना गया एक्स वाई अपॉन ए। एक्स वाई अपॉन ए कौन सा है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का लासा कितना है 495। तो लासा बराबर लिख लो 495, और उनका मासा कितना है 5 है। तो यहाँ पर लिखोगे मासा बराबर 5। यदि उन संख्याओं का योग कितना है 100 है, तो मान लेते ना एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो a और b का जो लासा दिया है वो कितना है 495 और मासा कितना है 500 है। ठीक 5 है। ठीक है, और इनका जो योग है, इन संख्याओं का योग मतलब दोनों संख्या को जोड़ लो, तो a प्लस बी बराबर की ये कितना है 100 दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या पता है कि दोनों संख्याओं का जो लासा और मासा, यहाँ पर देखो कि लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब a गुणे आप b करोगे ना दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब लासा और मासा, लासा कितना है 495 है और मासा कितना है 5 है, और a गुणे b मतलब ab। तो आप यहाँ से ab बराबर क्या लिख सकते हो 5 से गुणा कर दो तो 5 25 हो जाएगा, और 5 9 45, 45 2 47 हो जाएगा, और 5 चौक 20 4 24 हो जाएगा। तो 2475 आ गया ए बी का मान। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उनका अंतर चाहिए। तो देखो एक फार्मूला आप लगाओगे a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, हमें ये भी पता है सर्वसम का a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला टर्म इसको इधर कर दो तो माइनस 2ab हो जाएगा, और बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख दो आप यहाँ पर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और इसके जगह पर ये वाला पूरा टर्म लिख दो। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस 2ab पहले से, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस 2ab। तो देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप लिखोगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 और 2 4ab हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a माइनस बी सॉरी a प्लस बी क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, और माइनस 4 गुणे, और यहाँ पर देखो a और b का मान कितना था 2475, तो 2475 लिखोगे। ठीक है, अब देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, और इसको 5 से गुणा कर दो तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 7 चौक 28 2 20, और 4 चौक 16। ठीक है, 16 और 2 7 चौक 28 2 30। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 3 19, और 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,990, और ये 10,000। जब आप इसको घटाओगे ना तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 100 आ जाएगा।
तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 आ गया। तो जब यहाँ से a माइनस बी लिखेंगे तो ये 100 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना, ये जाके इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो देखो दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 10 आ गया ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पर व्यंजक है, उसका मासा x+2 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखोगे मासा बराबर x+2। और लासा यहाँ पर कितना दिया है, एलसीएम दिया है x+2 और x-2 और x² - 2x+4। ठीक है, और उसमें से एक व्यंजक दिया है कि ये दिया है, तो यहाँ पर लिखोगे पहला संख्या या पहला व्यंजक लिखोगे, पहला व्यंजक। ठीक है, बराबर x² - 2x+4। ठीक है, तो दूसरा व्यंजक कितना हो जाएगा वो हमें बताना है। तो दूसरा व्यंजक बराबर भी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता है कि लासा गुणे मासा बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे LCM लासा गुणे मासा बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल। चलो इसको a मान लेते हैं, ये a है और ये b है, तो क्या लिखोगे a गुणे b, और हमें b का मान बताना ना, तो b बराबर आप क्या लिखोगे कि लासा गुणे मासा, यहाँ पे लिखोगे LCM गुणे मासा, और अपॉन क्या हो जाएगा, ये a से जाके डिवाइड भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो LCM कितना था, LCM x+2 लिखा, x+2 और x-2, और उसके बाद में x² - 2x+4, x² - 2x+4। ठीक है, और अच्छा गुणे मासा भी है ना, मासा कितना है, x+2 है, देखो x+2, और अपॉन a का मान कितना है, a मतलब पहला व्यंजक, तो यहाँ पर लिखोगे x² - 2x+4 ये। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, जो बचा है आप उसको लिख दो। तो क्या बचा है, x+2 यहाँ पर बचा है और x+2 यहाँ पर बचा है, तो x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये x-1 है। ठीक है, x-1 है, तो ये x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये कितना है, x-1, तो x-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमें मिल गया, राइट है। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पर हमें बताना है कि 368 और 437 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप मतलब ये होता है कि इसको अगर हम जब कट करेंगे तो इसमें से कौन सा आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें अगर नहीं पता चलेगा कि ये 2 से कटेगा और ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, जब ये 2 से नहीं कटेगा तो हमें मतलब कैसे क्लिक होगा कि ये कौन सी संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का मासा निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखोगे 368 और यहाँ पर भाग करोगे 437। ठीक है, अब देखो मासा निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है जो बड़ा होगा उसको आप अंदर कर देना, जो छोटा होगा उसको आप उससे भाग करना। ठीक है, देखो जब हम इसको एक बार लिखे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 368 हो जाएगा। ठीक है, जब 368 होगा तो देखो 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, तो 69 आ गया। ठीक है, अब देखो 69 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 368। ठीक है, अब इससे फिर से भाग कर दो, तो ये कितनी बार जाएगा, तो हम इसको 5 बार लेके जाते हैं, तो 5 9 45 हो गया, 4 बचा, और 5 6 30 4 34 हो गए। ठीक है, अब देखो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 23 हो गया। अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हम इसको 345 लिख लेंगे। ठीक है, 3 4 5। अब इसको देखो 34 है और यहाँ पर 23 है, तो एक बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 3 में से 2 गया 1, और 115। फिर 23 को 5 बार लेके जाएंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, तो इसका जो मासा हो गया वो कितना हो गया, 23 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों संख्या हैं 368 और 437 जो है वो 23 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो दोनों को 23 से भाग कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 368 बटा 23, और नीचे भी कितना लिखोगे, 437 बटा 23।
ठीक है। अब देखो 23 से भाग कर दो, ठीक है, 368 में, तो 368/23। देखो जब भाग करोगे तो 1 हो जाएगा, और 23, तो ये कितना होगा, 6 में से 3 जाएगा 3, और ये 1 हो जाएगा 138। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार जाएगा ना, तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 13, तो ये ऊपर कितना आ गया, ऊपर 16 आ गया, ठीक है। मतलब 23 1 23, 23 16 सलैया में 368, तो ऊपर 16 आ गया, ठीक है। तो 16 किसी में है क्या, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे भी आप भाग करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि जब हमारे पास में घातांक के रूप में होते हैं तो यहाँ पर लासा बताना है और मासा बताना है, ठीक है। तो देखो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास में घातांक के रूप में होते हैं तो उनका लासा क्या होता है और मासा क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना कि सबका जो आधार है वो क्या है, एक समान है। जब आधार समान होता था तो जिसका घात बड़ा होता था, ठीक है, जिसका घात सबसे बड़ा होता था या अधिकतम होता था, वही हमारा लासा होता है, ठीक है। तो बताओ ये सब नंबर क्या है, माइनस में है ना, मतलब -9 लिखोगे। अगर हम सबकी घात लिखते हैं तो -9 हो गया, और -10 हो गया, -11 और -16 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे -9 क्या है, सबसे बड़ा है। तो जो उसका लासा होगा, ठीक है, जो लासा होगा वो ये वाला हो जाएगा जिसका घात -9 होगा, ठीक है। तो मतलब 5 की घाते -9 होगा, ठीक है, ये सबसे अधिकतम है। तो यहाँ पर लासा के लिए सी हो जाएगा ऑप्शन। और जब हम बात मासा के लिए करते हैं महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक के लिए जिसका घात सबसे छोटा होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है, वो संख्या क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो देखो -9 -10 -11 और -16 में सबसे छोटा कौन सा है, तो बोलोगे -16 है, ठीक है। तो 5 की घाते -16 कौन सा है, ये वाला ना, तो वही उसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो 5 की घाते -16, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर मासा के लिए, और लासा के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बताना कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 6 8 9 और 12 पूर्णतः विभाजित हो। मतलब हमें यहाँ पर बताना है कि ऐसी संख्या इन सब में, मतलब इन चारों में से कौन सी है जो 4 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, 6 8 9 और 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो क्या करना होता है कि जो ये नंबर दिए होते हैं, ठीक है, सबका लासा निकाल लो। तो 4 6 8 9 और 12, ठीक है। जब आप इनका लासा निकालोगे तो जो संख्या आएगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप 2 से करोगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और ये 9 नहीं जाएगा तो 9 को सेम लिखो, और यहाँ पर 2 छक 12। फिर से आप 2 से करो तो 2 1 के 2 हो गया, 2 3 नहीं जाएगा तो 2 दूना 4, 9 भी नहीं जाएगा, और यहाँ पर 2 तिया 6। फिर से आप 2 से कर दो, ठीक है। जब देखो 2 से करोगे तो 1 हो गया, और यहाँ पर 3 है, ये 3 है, ठीक है, और ये 1 और ये 9 और ये 3। अब इसके बाद में हमें 2 से नहीं जाएगा ना, तो आप 3 से कर दो, तो ये 1 हो गया, ये भी 3 3 1 के 3, 1 और 3 3 का 9, 3 लिखा, ये भी 1। तो एक बार फिर से आप 3 से करोगे तो सब में नीचे 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इनका जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो देखो क्या लिखोगे, 2 गुणे 2, यहाँ पर लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और लास्ट में 3 गुणे 3। तो 2 दूना 4 दूना 8, और 3 3 का 9, तो 9 8 कितना हो गया, 72 हो गया ना। तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन सा होगा, 72। अब आप चेक कर सकते हो, जब 72 को 4 से भाग करोगे तब भी विभाजित हो जाएगा। मतलब इन सब में किसी भी संख्या से आप भाग करोगे तब भी 72 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो वही छोटी संख्या है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 14 21 28 35 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करने का। सबसे पहले 14 21 28 और 35 का आप लासा निकाल लेना, ठीक है। जो भी लासा आएगा, ठीक है, उसमें 5 जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि 5 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है ना, मतलब 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, बच रहा है ना। तो आप 5 जब उसको जोड़ दोगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा, ठीक है।
समझा कैसे करने का? सबसे पहले आप इन सब संख्या का लासा निकालना, लासा निकालने के बाद में उसमें 5 जोड़ देना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें ये बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, ठीक है, जिससे 2930 और 3250 में भाग देने पर क्रमशः शेष 7 बच रहा है और 11 बच रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें से सबसे पहले 7 को निकाल देते हैं। तो देखो इस संख्या में से 7 बच रहा है ना, तो 2930 में से 7 निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 3 2 हो जाएगा, और 2 9 ये बचेगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा वाला कितना है, 3250 में जब हम भाग कर रहे हैं तो 11 बच रहा है, तो 3250 में से 11 निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 10 है, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, और ये 5 इसको कैरी किया था ना, हासिल दिया था, तो ये 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और बाकी 2 और 3 सेम रहेगा, तो 2 और 3 हमने सेम लिखा। ठीक है, बस अब यहाँ पर आप इसको भाग कर दो, जो भी आएगा वही हमारा, इन दोनों का मासा निकाल लो। ठीक है, जो भी आएगा वही हमारा संख्या हो जाएगा। तो बताओ इन दोनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो लिखोगे 2923, और बड़ी संख्या कितना है, 3239 है। अब आप इसको भाग कर दो, तो ये एक बार जाएगा, तो 2923। अब देखो 9 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 2 गया, 1 बचा। ठीक है, और ये 12 में से 9 गया तो कितना आएगा, 12 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 300 3 1 6 ये बचा 316, और बाकी ये वाला नंबर नीचे लिख दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 2923। ठीक है, अब इसके बाद में हमें कितनी बार लेके जाना पड़ेगा, देखो 8 बार ट्राई करो, या 9 बार करके देखते हैं। 9 बार अगर हम लेके जाते हैं तो 9 छक 54 हो जाएगा, और 9 1 के 9 5 14, और 9 3 27 1 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा दो, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये 11 हो जाएगा, 11 इसको हासिल देगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 79। अब यहाँ पर देखो फिर से इसको भाग करो, 2 8 4 4। ठीक है, अब इसको हम कितनी बार लेके जा सकते हैं, तो इसको आप 6 बार लेके जा सकते हो। ठीक है, 9 छक 54। ठीक है, 6 बार करके देखना, तो देखो 79 आया, तो ये संख्या क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब पूरी तरह से, या 4 बार लेके जा सकते हो ना, 28 है ना, 4 बार करके देखो। ठीक है, तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगा, और लास्ट में हमें कितना आ गया, 79, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर बताना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10 20 30 40 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। तो देखो इसमें क्या करना है कि इन सबका सबसे पहले आप क्या निकालोगे, लासा निकाल लेना। ठीक है, देखो इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले इन सबका लासा निकाल लेना। ठीक है, तो लासा निकालने के बाद में उसमें 7 जोड़ देना। ठीक है, जब आप 10 20 30 40 और 50 का जब आप लासा निकालोगे ना, तो यह कितना आएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आप 7 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 607 आ जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड तो ये हो गया लासा निकाल के। और दूसरा मेथड ये हो गया कि जब हम इन सब में किसी भी नंबर से, मतलब आप जैसे आप चेक कर रहे हो कि जैसे अगर हम ये 607 है, अगर हम 10 से भाग करते हैं। ठीक है, 10 से भाग करते हैं 607 में, तो देखो ये कितना आएगा, 6 बार जाएगा, 10 तक 60, तो ये 7 बचाना। अच्छा अब ये बताओ लास्ट में और किसी संख्या में 7 है, तो बोलोगे नहीं है, तो सिर्फ 7 इसी में आएगा ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन ए कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें बताना कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2 3 4 5 7 और 7 से पूरी तरह से भाज्य हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताओ 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, तो बोलोगे 4 अंक होना चाहिए, तो ये 1000 होता है ना। बट 1000 क्या सबसे डिविजिबल है, तो बोलोगे नहीं सर 2 से तो होगा, बट 3 से तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा ना।
ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का यहाँ पर आप लासा निकाल लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखोगे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का जब हम यहाँ पर लासा निकालेंगे ना, तो 2 1 के 2 हो जाएगा और 3 को सेम लिखेंगे, 2 दूना 4 और ये 5 को सेम लिखेंगे, ठीक है। और 2 3 6 और 7 सेम। देखो जिसमें भाग नहीं जा रहा ना उसको सेम लिखो, वही लिख उतार दो, ठीक है। फिर से एक बार 2 से भाग करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 3 नहीं जाएगा तो 3 को ऐसे उतार दो, तो 2 1 के 2, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7। अब इसके बाद में 2 से सब में ही अब किसी में नहीं जाएगा ना, फिर 3 से करो तो एक एक ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 7, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे, फिर 5 से करो तो यहाँ पर 5 बचेगा और सब 1 हो जाएगा, 1 बचेगा और ये लास्ट में 7 बचेगा। तो फिर से एक बार 7 से भी करना पड़ेगा तो जाके सब में 1 हो जाएगा। अब इनका लासा जब निकालोगे ना तो लासा क्या हो जाएगा, सबको गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया और ये कितना हो गया, 7 बचे 35 और 35 चौका कितना होता है 140, 140 14 तियाँ 42, तो कितना होगा 420 हो जाएगा, ठीक है। आप गुणा करके चेक कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, 5 चौक 20 हो गया 20 और यहाँ पर 7 त्रिक 21, तो 20 गुणे जब 21 करोगे ना, 21 दूना 42, तो कितना आ गया 420 आ गया। बट ये कौन सा है, ये तो 3 अंकों की है ना, बट हमें किसका चाहिए, 4 अंकों की चाहिए। तो देखो जब आप इसमें अगर 2 से गुणा कर देते हो, ठीक है, मतलब इसका जितना भी ये होगा जो अपने गुणज पढ़ा था, मल्टीपल पढ़ा था, वो गुणज भी क्या होगा, वो गुणज भी 2 3 4 5 6 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं 420 में, तो देखो 2 से 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर भी कितना आ रहा है, 3 अंकों का आ रहा है ना। तो फिर और बढ़ाओ, 3 से गुणा कर दो, जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौक 12, तो 1260 होगा, ठीक है। तो 1260 है वो 2 3 4 5 6 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें हमें बताना है कि यदि x बराबर इतना दिया है और y बराबर इतना दिया है, तो x और y का मासा मतलब क्या होता था कि जो दोनों में कॉमन होता था उसका सबसे निम्नतम घात, है ना। जैसे x लिखोगे, x बराबर कितना है 2 की घाते 3 और यहाँ पर 3 की घाते 3 और गुणे 7 की घाते 2 है, और y यहाँ पर कितना है 2 की घाते 3 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, तो बोलोगे सर 2 भी है और 3 भी है, इसके अलावा ये उभयनिष्ठ नहीं है, तो आप इसको नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो दोनों में जो उभयनिष्ठ है इसका न्यूनतम घात कितना है, तो मतलब 2 का न्यूनतम घात क्या है, 3 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 की घाते 3 है और यहाँ पर 3 की घाते 1 है, तो न्यूनतम घात कितना है 1 है, तो आप 3 को इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, जब आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर, अच्छा ये वाला जो ऑप्शन होगा ना यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यही हमारा क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा किसका, x और y का, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 संख्या दिया है और तीनों के 3 संख्या है, उनका जो अनुपात है वो कितना है, 1:2:3 है और उनका जो मासा है वो 12 है। मतलब उन संख्या में क्या है, वो सब संख्या जो है वो 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, तो संख्या कौन सा होगा। तो आप डायरेक्टली ना उन संख्या को 12 से भाग करके देखो कौन सा आएगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम 12, 24 और 36 को हम 12 से भाग करते हैं सब में, क्या ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है क्या। तो देखो जब 12 1 के 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया और 12 तियाँ 36 हो गया, तो इसमें भी देखो अनुपाते कितना आ रहा है, मतलब ये पूरी तरह से तो विभाजित हो गया और अनुपाते भी 1:2:3 आ रहा है, ठीक है। तो यही संख्या क्या हो जाएगा हमारा, वो संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सपोज इसके लिए चेक करते हैं, 5 के लिए, 10 के लिए और 15 के लिए जब हम चेक करते हैं और उनका मासा 12 है, ठीक है, तो 12 से भाग करेंगे तो क्या ये पूरी तरह से विभाजित होगा, तो फिर नहीं होगा ना। जब ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा तो ये संख्या नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो आप एक संख्या को 3x कर लो, दूसरी संख्या 4x हो जाएगा, और उनका जो लासा निकालोगे, देखो जब 3x और 4x का जब लासा निकालोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 का तो 12 होता है, और x का x हो जाएगा तो 12x होगा। ठीक है, और जो ये लासा है ये कितना है, 120 के बराबर है, मतलब लासा बराबर 120 और ये 12x है। तो यहाँ से जब x बराबर आप निकालोगे तो 120/12, तो देखो 12 के 12, 12 दहा में 120, तो x बराबर कितना हो गया, 10 आ गया। ठीक है, अब देखो जब पहली संख्या निकालेंगे तो 3x है, तो यहाँ पर कितना होगा 3, और x की जगह पर हम 10 पुट कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और दूसरी संख्या कितना है, 4 है और x है, और x की जगह पर हम 10 पुट करेंगे तो ये 40 हो गया। और उन संख्याओं का योग, अब ये बताओ 40, ये 30 और 40 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 70 हो जाएगा। तो उनका योग कितना आ गया, 70 आ गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर 70 मिल गया। ठीक है, चलो फिर आगे देखो, यहाँ पर एक बताना है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लासा 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखो सेम आप इसी तरह से कर सकते हो कि जैसे हमने दोनों संख्याओं को एक x माना था, मतलब उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था x था, फिर दोनों का लासा निकाला, यहाँ पर कितना आया, 12 आया, और यहाँ पर 120 था ना, यहाँ पर 180 हो जाएगा, मतलब 12x बराबर 180। जब आप x बराबर लिखोगे तो 180/12, तो जब भाग करोगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 15। अब ये बताओ हमें दूसरी संख्या बताना है, तो दूसरी संख्या कितना है, 4x था ना, पहली संख्या 3x था और दूसरी संख्या 4x था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4x, मतलब 4 गुणे 15, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, तो दूसरी संख्या 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमें बताना है कि 3 से आरंभ होने वाली संख्या और 5 पर समाप्त होने वाली सभी होने वाली संख्याओं 4 अंकों का महत्तम और लघुत्तम संख्याओं का अंतर, मतलब 4 अंकों की संख्या बताना है जो 3 से स्टार्ट हो और 5 से ख़त्म हो। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले छोटी संख्या निकालेंगे, 3 से शुरू हो रहा है और 5 पे ख़त्म हो रहा है, 4 अंकों की, तो यहाँ पर 0 0 लिख सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद में ये तो हमारा लघुत्तम संख्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लघुत्तम संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरी संख्या, जब हम महत्तम संख्या मतलब बड़ी संख्या 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है बीच में अगर हम 9 कर देते ना, तब ये हमारा महत्तम संख्या हो जाएगा। ठीक है, महत्तम संख्या हो जाएगा। अब इनका अंतर जब हम निकालेंगे ना, तो क्या लिखोगे, अंतर बराबर बड़े में से छोटा वाले को घटा दो, तो 3 9 9 5 और यहाँ पर 3 0 0 5। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा 9, और यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो 990 आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसका जो उपयोग होगा एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है, उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वो लास्ट लेक्चर रहेगा, और बाकी यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप बोलो कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।